दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल देसी हॉरर पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गुमनाम। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का डर का सफर। दोस्तों, राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित कुलधरा गांव, जिसे लोग एक भूतिया गांव के नाम से जानते हैं, यह गांव 19वीं सदी के आरंभ में वीरान हो गया था और तब से यहाँ कोई नहीं रहता। कहते हैं कि इस गांव पर एक श्राप है, जिसकी वजह से यहाँ कोई भी नहीं बच सकता है। इस कहानी में हम जानेंगे कि कुलधरा गांव के पीछे का क्या रहस्य है और कैसे ये एक भूतिया गांव बन गया। कुलधरा गांव एक समय में पालीवाल ब्राह्मणों का समृद्ध गांव था। यहाँ के लोग बहुत ही संपन्न और शिक्षित थे, लेकिन एक दिन इस गांव के लोग अचानक इस जगह को छोड़कर चले गए। कोई नहीं जानता कि वे कहाँ गए और क्यों गए। गांव के लोग मानते हैं कि यह जगह श्रापित है और यहाँ रात में आत्माओं का वास है। जयपुर के एक पत्रकार अनुराग ने इस रहस्य को जानने का निर्णय लिया। उसने अपने दोस्तों माया और आकाश के साथ कुलधरा की यात्रा की योजना बनाई। उसने सुना था कि यह जगह बहुत डरावनी है और रात में यहाँ अजीब घटनाएं होती हैं। अनुराग ने तय किया कि वह इस जगह की सच्चाई का पता लगाएगा और इसे अपने पाठकों के सामने लाएगा। अनुराग, माया और आकाश ने कुलधरा की यात्रा शुरू करी। वे जैसलमेर पहुंचे और वहां से कुलधरा के लिए रवाना हुए। जब वे गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां घर खंडर हो चुके थे। हर जगह धूल और जाले थे। गांव की चुप्पी ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। धीरे धीरे रात हुई और रात के समय अनुराग और उसके दोस्तों ने गांव के एक पुराने घर में कैंपिंग करने का फैसला किया। उन्होंने अपने साथ टॉर्च, कैमरा और कुछ जरूरी सामान ले लिया। रात गहराते ही बहुत अजीब घटनाएं होनी शुरू हो गईं। उन्हें अचानक तेज हवाएं महसूस होने लगी और घर के दरवाजे और खिड़कियां खुद ब खुद बंद होने हो गए। रात के मध्य में उन्होंने देखा कि एक धुंधली परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। अनुराग ने कैमरा चालू कर दिया और रिकॉर्डिंग शुरू करी। परछाई पास आकर गायब हो गई, लेकिन उस समय माया को किसी अदृश्य शक्ति ने धक्का दिया। यह देखकर सबको बहुत डर लगा और वे तुरंत अपने तंबुओं में आ गए। अगले दिन अनुराग ने गांव के पास के लोगों से बात करी। उन्होंने बताया कि कुलधरा गांव पर एक श्राप है। कहते हैं कि यह श्राप गांव के तत्कालीन दीवान सलीम सिंह के कारण लगा था। सलीम सिंह गांव की एक सुंदर लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन गांव के लोगों ने इसका विरोध किया। इसलिए सलीम सिंह ने गांव को तंग करना शुरू कर दिया। गांव के मुखिया ने फैसला किया कि वे सब लोग गांव छोड़कर चले जाएंगे ताकि सलीम सिंह के अत्याचार से बच सकें। जाते जाते उन्होंने गांव पर श्राप दिया कि यहाँ पर कोई भी नहीं बस पाएगा और ये गांव हमेशा वीरान रहेगा। कहते हैं दोस्तों कि तभी से ये जगह भूतिया बन गई और यहाँ आत्माओं का वास है। यह सुनकर अनुराग ने गांव के पुराने कहानियों और दस्तावेजों की खोज शुरू की। उसे पता चला कि कुलधरा गांव में कई रहस्य छुपे हुए हैं। उसने यह भी पाया कि कई लोगों की अजीब परिस्थितियों में मौत भी हो चुकी थी। तब उसने तय किया कि वह इस जगह की सच्चाई का पता चलाएगा। दूसरी रात अनुराग और उसके दोस्तों ने फिर से गांव में रहने का फैसला किया। उन्होंने अपने साथ और भी उपकरण ले लिए, जैसे कि स्पिरिट बॉक्स और ईएमएफ मीटर। रात के समय उन्होंने फिर से वही आवाजें सुनी और देखा कि एक परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। इस बार उन्होंने स्पिरिट बॉक्स का उपयोग किया और आत्मा से बात करने की कोशिश की। स्पिरिट बॉक्स के माध्यम से उन्हें पता चला कि वह आत्मा गांव की एक लड़की की है, जिसका नाम रुक्मणी था। रुक्मणी ने बताया कि वह सलीम सिंह के अत्याचार के कारण मारी गई थी और उसकी आत्मा अब भी न्याय की प्रतीक्षा कर रही है। अनुराग ने तय किया कि वह रुक्मणी की आत्मा को न्याय दिलाने की कोशिश करेगा। तब अनुराग ने स्थानीय प्रशासन से संपर्क किया और कुलधरा गांव के इतिहास की जांच शुरू करी। उसने सबूत इकट्ठा किए और यह साबित किया कि गांव के लोगों ने सलीम सिंह के अत्याचार से बचने के लिए गांव को छोड़ दिया था। उसने रुक्मणी की कहानी को सबके सामने लाया और प्रशासन ने
सलीम सिंह के कृत्यों की निंदा करी। अनुराग और उसके दोस्तों ने एक विशेष पूजा का आयोजन किया जिसमें रुक्मणी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। पूजा के बाद सबने महसूस किया कि गांव का माहौल बदल गया है। आवाजें आनी बंद हो गईं और कोई भी परछाई दिखाई नहीं दी। अनुराग और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि रुक्मणी की आत्मा को अब शांति मिल गई है। कुलधरा की यह भूतिया कहानी एक अद्वितीय अनुभव थी जिसने अनुराग और उसके दोस्तों को आत्माओं और उनकी शांति के महत्व को समझने में मदद करी। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हर जगह की अपनी एक कहानी होती है जिसे जानने और समझने की कोशिश करनी चाहिए। अनुराग और उसके दोस्तों के साहस और प्रयासों ने कुलधरा गांव को एक नई पहचान दी, जहां अब लोग बिना किसी डर के आ सकते हैं और इसके इतिहास और संस्कृति का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।